नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूसेंट सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं और आपको वह याद नहीं हो रहा है, आपने बहुत बार पढ़ लिया उसको और वह याद नहीं हो रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ट्रिक और टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको लूसेंट की जो बुक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान की जो बुक है, वो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और लगेगा कि आपके पास भी सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। और जैसे ही कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने लूसेंट में पढ़ रखा है, और आप उसको आसानी से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लूसेंट बुक के बारे में बात करें तो पहले क्या होता था कि ये लूसेंट आती थी, ये छोटी सी बुक है लूसेंट की, साइज इसका छोटा रहता था, ये बुक आती थी पहले। लेकिन अब क्या है कि अब लूसेंट की बुक, ये बुक आने लगी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लूसेंट की ये बड़ी वाली बुक आती है। और अगर आपको मैं सबसे पहला सजेशन करूँ तो सबसे पहले आपको लूसेंट आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास लेटेस्ट एडिशन का बुक होना चाहिए। यानी कि सबसे नई बुक जो मार्केट में अभी उपलब्ध है वो बुक आपके पास होनी चाहिए। पुराने बुक में क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें कोई लेटेस्ट जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो आपको नहीं मिल पाएगा, जो कि नए बुक में लेटेस्ट अपडेट करता है। तो उसमें कुछ पेज नए लास्ट में जोड़ा जाता है और नए क्वेश्चन को भी उसमें ऐड किया जाता है, तो वो आपके पास रहेगा। तो कोई भी बुक पढ़े हमेशा आप लेटेस्ट एडिशन का ही बुक लें। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि कैसे पढ़ा जाए लूसेंट को कि माइंड में सेट हो जाए। कैसे हम लोग लूसेंट को पढ़ेंगे कि हमको याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पर उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर लूसेंट में क्या क्या दिया हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट आजकल के स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि लूसेंट का तो ज़माना चला गया, यानी कि लूसेंट से अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उन लोगों को इस बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, अभी जो 6 पेज हुआ है और 7th पेज होने वाला है, तो उसमें जाकर के उनको देखना चाहिए कि लूसेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने देखा लूसेंट से उसमें 80 से 85% क्वेश्चन केवल लूसेंट से डायरेक्ट उठा करके उसमें आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप 80 से 85% क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जीके में तो आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लूसेंट की जो बुक है उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको दिया हुआ है। तो लूसेंट में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इतिहास का। इतिहास में भी चारों इतिहास दिया हुआ है। प्राचीन भारत भी दिया हुआ है, मध्यकालीन भी है, आधुनिक भी है और विश्व इतिहास भी है। चारों का अलग अलग उसमें टॉपिक बनाया हुआ है। भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल में भारत का भी भूगोल दिया हुआ है और विश्व का भी भूगोल उसमें दिया हुआ है। भारत का संविधान अलग चैप्टर है, भारत की अर्थव्यवस्था भी दिया हुआ है। विज्ञान में भी तीनों है, भौतिकी है, रसायन है और जीव विज्ञान भी है। कंप्यूटर का अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी अलग से है, और खेलकूद भी है और विविध भी है। विविध में जो है सो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, जो कि सिलेबस जैसे ये जो सिलेबस ये है इससे हटके रहता है क्वेश्चन। तो विविध में भी अच्छा खासा इसमें मटेरियल विविध का भी दिया हुआ है। तो ये जो लूसेंट है वो गागर में सागर है, यानी कि अगर आप लूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज करते रहते हैं, तो कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, बिहार एसएससी दे रहे हों या रेलवे एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, अगर उसमें जीके का पोर्शन आता है तो आपका कम से कम 70% जीके इस लूसेंट से ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लूसेंट को आप हल्के में ना लें, यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बारी आती है कि ये आपने देख लिया कि लूसेंट में क्या क्या दिया हुआ है, और अब है कि आप अगर पढ़ने के लिए लूसेंट को बैठते हैं तो आपको क्या क्या आपके पास सामान होना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, लूसेंट अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके पास
एक पेंसिल या हाइलाइटर तो होना ही चाहिए। आपके पास एक पेंसिल या हाइलाइटर होना चाहिए और आपके पास मोबाइल भी होना चाहिए गूगल यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल रखे हुए हैं तो पढ़ने के बजाय आप फेसबुक में घुस गए, आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में घुस गए। ऐसा नहीं करना है। आपको गूगल यूज़ करने के लिए ही सिर्फ मोबाइल रखना है, अन्यथा मोबाइल को साइड में रखे रहना है। ठीक है, आप मोबाइल में ज़्यादा कुछ फेसबुक यूज़ नहीं करेंगे, तभी आपको लुसेंट याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक आपको अगर लुसेंट याद नहीं हुआ है तो आप क्या गलती कर रहे थे। तो सबसे पहली गलती आप ये करते होंगे कि लुसेंट पढ़ने के लिए बैठते होंगे और आपको बोरिंग लगता होगा, आप उसको इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ पा रहे होंगे। यही सबसे बड़ी गलती है कि आप उसको इंटरेस्टिंग बना ही नहीं पा रहे हैं। आखिर इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, ठीक है। और दूसरी गलती आप ये कर रहे होंगे कि जैसे आपने आज लुसेंट पढ़ने के लिए बैठा तो आज आप 2 पेज हिस्ट्री से पढ़ लिए, आप कल फिर लुसेंट में बैठे तो कल आप 2 पेज ज्योग्राफी पढ़ लिए, परसों आप 2 पेज संविधान पढ़ लिए, उसके बाद 2 पेज साइंस पढ़ लिए। तो होता क्या है कि आपको कोई भी अच्छे तरीके से ख़त्म होगा नहीं सिलेबस, ठीक है। जो भी इसमें दिया हुआ है मटेरियल वो आपको ख़त्म होगा नहीं। 2 पेज यहाँ, 2 पेज यहाँ, 2 पेज यहाँ, 2 पेज यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा इससे। ये भी आप बहुत बड़ी गलती इसमें कर रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि आप अगर मोबाइल लेके गूगल लेके बैठते हैं तो इसमें क्या होता है कि लुसेंट को छोड़ करके आप गूगल में घुस जाते हैं। आप यूट्यूब में वीडियो देखने लगते हैं, जीके को कैसे मजबूत करें, जीके कैसे पढ़े, लुसेंट कैसे पढ़े, यही सब देखते थे। आपका 3 से 4 घंटा खत्म हो जाएगा। जो कि लुसेंट पढ़ने का टाइम था वो कि आपको गूगल में ख़त्म हो जाएगा, यूट्यूब में ख़त्म हो जाएगा, फेसबुक में ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि एक आप अनुशासित ढंग से इस लुसेंट को आपको पढ़ना है। लुसेंट को अनुशासित ढंग से कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप इससे पहले लुसेंट कभी नहीं पढ़े हैं तो आपको करना क्या है कि आपको इतिहास लेकर के बैठना है। कम से कम 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए इसमें टोटल 300 पेज है, मान लीजिए कि लुसेंट में कितना है 300 पेज है, तो आपको देखना है उसमें कि आप 5 पेज इतिहास से पढ़ रहे हैं। 5 पेज आप एक दिन में 5 पेज इतिहास से पढ़ रहे हैं तो आप साथ में एक और कोई सब्जेक्ट लेके चलिए। 2 सब्जेक्ट, एक इतिहास ले लिए तो कोई एक और सब्जेक्ट ले लीजिए। मान लीजिए आपने भूगोल ले लिया तो भूगोल में भी 5 पेज पढ़ना है। यानी कि एक दिन में आपको 10 पेज लुसेंट को सिर्फ पढ़ना है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। और एकदम अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। यानी कि आप एक दिन में 10 पेज पढ़ रहे हैं तो आप 30 दिन में 300 पेज पढ़ के लुसेंट को एक बार ख़त्म कर लेंगे। तो पहला बार अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो पहले बार में आपको कुछ हाईलाइट और कुछ गूगल नहीं करना है। पहली बार में आपको सिर्फ 30 दिन में लुसेंट को एक बार ख़त्म कर लेना है, इस पार से उस पार तक। अब दूसरी बार पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट नहीं लेना है, कोई एक ही सब्जेक्ट लेना है। जैसे इतिहास लिए, प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो 10 पेज इसमें प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, 10 पेज। और आपको हाइलाइटर या पेंसिल लेके बैठना है और आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन लगे कि आपको ये याद करना चाहिए। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा दिमाग पे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर देंगे या हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो एक दिन में 10 पेज पढ़ेंगे तो फिर से आपको क्या होगा कि 30 दिन में आपको फिर से एक बार और लुसेंट ख़त्म हो जाएगा। और इस बार आप क्या कर रहे हैं कि हाईलाइट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हाईलाइट होता जाएगा। अब देखिए, अब आपने 2 बार लुसेंट को ख़त्म कर लिया है और आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 पेज यहाँ, 2 पेज यहाँ, 4 पेज यहाँ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको लाइन से प्राचीन भारत खत्म करना है, मध्यकालीन भारत खत्म करना है, आधुनिक भारत खत्म करना है, फिर विश्व इतिहास खत्म करना है, फिर जाना है भूगोल पर, फिर जाना है संविधान पर। इस तरीके से आपको पूरा बुक को ख़त्म करना है। आप एक दिन भी स्किप नहीं करेंगे तो आपको 30 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, शुरू में आपको लगेगा कि ये तो मतलब
दो पेज पढ़ेंगे, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज पढ़ेंगे, एकदम बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर आपको इसको कहानी के रूप में आपको माइंड में ये सेट करना है कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप 2 महीना ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप उसके बाद 10 पेज के बदला में 20 पेज, 30 पेज एक दिन में पढ़ सकते हैं। इतना अच्छा आपका लूसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका 15 दिन में ही लूसेंट एक बार ख़त्म होने लगेगा। आप चाहे कोई भी मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, सेट बनाइए, लेकिन लूसेंट को नहीं छोड़ना है। लूसेंट आप पढ़ते रहिएगा। जब 3 महीना आपका हो जाएगा, 2 महीना में आपका 2 बार ख़त्म हुआ और तीसरे चौथे महीना में आपका तीसरे महीना में आपका 2 बार और ख़त्म हो जाएगा 15-15 दिन पे, यानी कि 3 महीना में आपको लूसेंट 4 बार ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, लूसेंट आपको 4 बार ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि आप लूसेंट के हर एक लाइन के हर एक शब्द से वाकिफ़ हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सेट देखना है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, कोई का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आपको उसको देखना है कि हमको कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि बहुत सारा बेसिक नॉलेज आप में लूसेंट का आ गया है, जीके का आ गया है। ठीक है, और आप सबसे 2 कदम जरूर आगे रहेंगे। ठीक है, और अगर आप स्पेशल रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट अगर 3 से 4 बार ख़त्म हो गया है तो आप एसपीडी का, रेलवे का जीके का आता है सेट। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन का सेट आता है, तो आप उसको भी 1-2 बार ख़त्म कर लीजिएगा, तो आपका जीके और जीके में धार हो जाएगा, जिससे कि आपको कहीं पर भी अगर लूसेंट के बाहर से भी क्वेश्चन आता है तो आपको वो एसपीडी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप जैसे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा। तो साइंस के लिए आप देख रहे हैं लूसेंट का ये स्पेशल बुक आती है साइंस के लिए, जो कि लूसेंट सामान्य विज्ञान के नाम से आती है, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बुक है, आप एक लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, लूसेंट का सामान्य विज्ञान है, आप इस दोनों बुक को कर लीजिएगा तो आपको रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम जिसमें जीके आता है और साइंस आता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।